कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू महासंघ ने लव जिहाद एवं धर्मांतरण के हो रहे मामलों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण विजयकांत चौहान, भगत सिंह जूनियर, संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के नेतृत्व में पहुंचे, जहां पर सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारत देश के अंदर हो रहे लव जिहाद एवं धर्मांतरण के मामले को लेकर विरोध प्रकट करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया तथा संबंधित जानकारी दी। चौहान ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट। आज हम आदरणीय देवेंद्र चौधरी जी, आदरणीय ब्रजेश प्रजापति जी, जो विश्व हिंदू महासंघ की पूरी टीम, आज श्रीमती आशा सब्बरवाल जी और उनकी पूरी महिला मोर्चा की पूरी टीम के साथ आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से कि पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। लव जिहादी गुंडे माथे पर तिलक लगाकर, हाथों पर कलावा पहनकर, गले में लॉकेट पहनकर, अपना नाम बदलकर हिंदू बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। लव जिहाद के जरिए एक ये भयानक अदृश्य आतंकवाद है जो पूरे देश में फैल रहा है। लाखों बहन बेटियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, पीढ़ियों की पीढ़ियां इसमें बर्बाद हो रही हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आज जो देश भर के अंदर ये आतंकवादी एक अदृश्य छाया चल रही है, इन लव जिहादी गुंडों को आतंकवादी घोषित किया जाए और इनको फांसी पर चढ़ाने की तुरंत व्यवस्था की जाए। 1 महीने के अंदर ऐसा कानून बने, केंद्रीय कानून बने, 1 महीने के अंदर तमाम लव जिहादियों को सारे ट्रायल पूरे करके सरेआम चौराहे पे फांसी पर लटकाया जाए और इन तमाम लव जिहादियों को और धर्मांतरण कराने वाले गुंडों को आतंकवादी घोषित किया जाए और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। दी जानकारी आपको बता दे, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें आशा कार्यकर्त्रियों का कहना था कि वह अपनी समस्याओं को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं और संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंप चुकी हैं। उनकी मुख्य मांग उनका मानदेय उन्हें मिले और जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है वह भेदभाव ना किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए और कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह कार्य बहिष्कार भी करेंगी। आशाओं की समस्याओं को लेकर जिन आशाओं ने कोरोना काल से लेकर अब तक अपनी पहचान बनाने का काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं घर घर तक पहुंचाने का काम किया, आज सरकार के द्वारा लगातार उन लोगों को जो उनका मानदेय मिलता है पहुंचाने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ उन पैसों की बंदरबाट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक पता चला नौता हम जब पहुँचे वहाँ 12 बजे के बाद नशे का सेवन तक स्टाफ लोग करने का काम करते हैं और महिलाओं से दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं। जितनी भी आशाओं की 12 महीने की पेमेंट रुकी हुई है, सीएम प्रोत्साहन निधि 1500 रुपये वो भी रुका हुआ है। जितने कोरोना काल में कुष्ठ रोग का जितनी पेमेंट रुकी हुई है, जब तक उनका भुगतान नहीं होता आज दोबारा जिलाधिकारी महोदय से मिलने का काम करेंगे और अगर वो इस बात पर सहमत नहीं होते, जांच बिठाते हैं, काम नहीं करते, यहीं इसी जगह अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे। होता क्या है, अधिकारियों का बोलबाला है। अधिकारी कहीं ना कहीं पैसा खा चुके हैं, अब उसे निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। जिन जिन आशाओं ने अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया उनका कुछ कुछ पैसा आने का काम हुआ। जो नौता ब्लॉक, सरसावा ब्लॉक वगैरह ने अग्रणी भूमिका नहीं निभा रही है, वहाँ भी पैसा आने का काम नहीं हो रहा है। खासतौर पे ये भी एक सामने आया है कि इन महिलाओं को धमकाने का काम हो रहा है कि आप वहाँ क्यों जाती है, हमारे विरोध में क्यों बोलती हैं। 2200 रुपये मात्र 1800 नहीं मिलते हैं और 15-15, 17-17 महीने से मिले नहीं हैं, तो आप खुद सोच लो इन माता बहनों के परिवार की क्या स्थिति होगी। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, पैसे के लिए ये लोग मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों को छोड़ के बाहर निकलती हैं, अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो ये मजबूर हो जाएंगी कि काम का बहिष्कार करना इनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। प्रीति आशा धूमगढ़ से लगातार आप लगातार कोई सुनवाई नहीं हो रही है भैया। आशाओं का पेमेंट जा नहीं रहा है, 1 साल हो गया है और जो काम भी कर रहे हैं उसका भी कोई पैसा नहीं जा रहा है। क्या क्या आपकी मांग है? हमारी मांगे बस इतनी है, हमें हमारा पेमेंट, काम कर रहे हैं हम टाइम पे, लेकिन हमारा पूरा पेमेंट हमें चाहिए। हमें नहीं, सभी आशाओं को चाहिए, सभी के बच्चे हैं, सभी का परिवार, हमारा मानदेय हमारे पूरा होना चाहिए। और एक नॉलेज, सब सरकारी अधिकारी हम भी हैं और वे भी हैं, उन्हें एक तमीज नहीं है बोलने की बिल्कुल भी, जो सरकारी आशा के साथ में रूल्स करते हैं वो। तो अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? हाँ जी, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पुलिस लाइन स्थित सभागार में डीआईजी द्वारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के एसएसपी के साथ
आगामी त्योहारों को लेकर बैठक आयोजित। आपको बता दें, डीआईजी अजय कुमार सहानी द्वारा तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के एसएसपी के साथ आगामी कावड़ यात्रा 2023 शिवरात्रि, ईद उल जोहा के संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और संबंधित जानकारी दी। कावड़ यात्रा को बैठक रखी गई थी कावड़ यात्रा को मुख्यतः ये सहारनपुर रेंज के तीनों जनपदों की बैठक हम सारे अधिकारी कर रहे थे, जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर, और साथ ही जो आगामी बकरीद आ रहा है इन्हीं बिंदुओं पर कांवड़ सेल जो है उनसे और तीनों एसएसपीज के हम लोग की मीटिंग थी, जिसमें जो भी शासन के और डीजीपी ऑफिस के दिशा निर्देश हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही 2-3 बिंदु और थे जिसमें वार्ता हुई कि जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, और जो भी प्रतिबंधित पशु हैं किसी भी हालत में ईद में उनकी बलि ना की जाए, ये सभी को मीटिंग कर दिया जाए, बता दिया जाए, और ऐसा कोई करे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो सड़क है, बाकी चीज़ें हैं, ये भी बाधित ना हो। कांवड़ यात्रा के संबंध में जो कांवड़िए जाएंगे उनकी सुरक्षा के संबंध में, ट्रैफिक डाइवर्जन के संबंध में, ये सारी बातें हम लोगों द्वारा मीटिंग में की गई हैं। सर, फोर्स को लेकर कितनी फोर्स लगाई जाएगी? कांवड़ में पर्याप्त मात्रा में हमें सीआरपीएफ और पीएससी और अन्य स्थानों से भी सिविल पुलिस पर्याप्त होगी, डिमांड भेजी गई है, और जैसे ही सारी फोर्स हमें अलर्ट होगी आप लोग को अपडेट करा देंगे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को दर्पण तिराहे से किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने फर्जी बैनामा तैयार करके जमीन हड़पने वाले 3 शातिर अभियुक्त गणों अभितेंद्र, वीर सिंह एवं सुखवीर को दर्पण तिराहे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से फर्जी बैनामा, फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल अरुण मौजूद रहे। थाने में कुछ समय पहले एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर इसलिए पंजीकृत हुई थी कि एक गिरोह था जिसने गांव की खाली पड़ी हुई ज़मीन जिसका जो अभिलेखों से मालिक चलता आ रहा था, प्रद्युमन नाम का जो मालिक था, वो काफ़ी पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक फर्जी प्रद्युमन खड़ा किया गया और इस गिरोह ने उस प्रद्युमन को खड़ा करके उस ज़मीन का बैनामा कर दिया, और उसके बाद जो वहाँ पे जिसने कब्जा कर लिया था वो अवैध तरीके से वहाँ पे उसने कब्जा करके वहाँ पे रह रहा था। इसकी जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई और पूरे गिरोह का अनावरण किया गया। इसमें से 3 मेन लोग जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, जिनके नाम पे जो क्रेतागण थे, उनको पकड़ लिया गया है। और इसमें मेन जो मास्टरमाइंड था ये पप्पू प्रधान, ये इस्माइलपुर गांव है, इसका प्रधान है, और इसी के द्वारा ये पूरी डील बनाई गई थी। इसी के जो रिश्तेदार हैं क्रेतागण, उन्होंने जो पूरी डील बना के, पूरी प्लानिंग करके, पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाकर उन्हीं को बिकवा दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसको आज कुतुबशेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें खरीदार भी शामिल था? जी हाँ, इसमें खरीदार शामिल था। जैसे मैंने बताया, जो पप्पू प्रधान है, इसी के रिश्तेदारों को उसने अपना खरीदार बनाया था और उनको ज़मीन दिलवाई थी। ज़मीन कब्जा करा दी गई है? जी हाँ, राजस्व को लिख दिया गया है। अपने पूरी जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, हमने राजस्व को लिख दिया गया है, और जिस तरह भी दाखिल खारिज हुआ था उसका दाखिल खारिज पहले निरस्त होगा और जिस तरह से कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा उसको। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर फरमान पुत्र नफीस को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 210 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल यूसुफ अली, कांस्टेबल विपिन कुमार मौजूद रहे। नुमाइश कैंप स्थित नीलकंठ धाम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोर्चा सम्मेलन किया गया। आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें, नुमाइश कैंप स्थित नीलकंठ धाम में भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा एवं अन्य पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तथा संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम रखा गया था आज 2024 के लिए लोकसभा का महासंपर्क अभियान है, जो उसके निमित्त उसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम था जिसमें
भाजपा के समस्त मोर्चों का एक संयुक्त अधिवेशन अभी खत्म हुआ है। क्या क्या वो है 2024 को लेकर किस तरह की तैयारी? 2024 को लेकर बिल्कुल स्पष्टता के साथ पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ 400 का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने जा रही है और इसी क्रम में हम लोग ने आज सब मोर्चे, जितने भी भाजपा के मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी की एक बैठक को बुलाया था और सभी को एक तरह का जो पार्टी के दिशा निर्देश आए हैं उन दिशा निर्देशों से अवगत कराया और उनको आज से ही कार्य में लग जाने के लिए कहा है ताकि पार्टी एक बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ 400 का आंकड़ा पार करे और सहारनपुर का भी एक कमल राष्ट्र को समर्पित हो। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने समय से कार्य न करने वाली संस्थाओं को पेनाल्टी क्लॉज के अंतर्गत कार्यवाही करने, अगली बैठक में जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों को बुलाने, विवादित मामलों में जिलाधिकारी के स्तर से पत्र भिजवाने, जिन गांवों में इस कार्य का प्रमाणीकरण हो चुका है उसमें आवश्यकता अनुसार ग्राम चौपाल लगाने, ISA एजेंसी द्वारा इस कार्य की जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करने आदि के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परियोजना का शुभारंभ व समर्पण जनप्रतिनिधियों से कराने के सख्त निर्देश दिए गए। सार्वजनिक उपयोग की जगहों जैसे आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि पर इस योजना के तहत कनेक्शन को आवश्यक रूप से देने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने समय से कार्य न करने वाली संस्थाओं को पेनाल्टी क्लॉज के अंतर्गत कार्यवाही करने, अगली बैठक में जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों को बुलाने, विवादित मामलों में जिलाधिकारी के स्तर से पत्र भिजवाने, जिन गांवों में इस कार्य का प्रमाणीकरण हो चुका है उसमें आवश्यकता अनुसार ग्राम चौपाल लगाने, ISA एजेंसी द्वारा इस कार्य की जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करने आदि के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परियोजना का शुभारंभ व समर्पण जनप्रतिनिधियों से कराने के सख्त निर्देश दिए गए। सार्वजनिक उपयोग की जगहों जैसे आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि पर इस योजना के तहत कनेक्शन को आवश्यक रूप से देने के निर्देश दिए गए। जनपद में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई स्टेक होल्डर्स द्वारा 8 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से कराया गया अवमुक्त। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित बाल श्रम अवमुक्त अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जनपद सहारनपुर द्वारा अन्य स्टेक होल्डर्स, श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा स्थानीय संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मिलकर ढाबों, कार गैराज, ऑटो स्पेयर सेंटरों पर बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत प्रतिष्ठानों के स्वामियों को श्रम विधियों से अवगत कराते हुए नाबालिग बच्चों को काम पर न रखने की हिदायत दी गई तथा काम की तलाश में आए बच्चों को तत्काल सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा मार्गों को चिन्हित कर किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के साथ कांवड़ यात्रा एवं महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु कांवड़ यात्रा मार्ग को चिन्हित कर कांवड़ियों एवं वाहनों के आवागमन हेतु कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।